तो वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के नए कैरेक्टर सेंट्री के सुपर पावर्स की। आई मीन कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, इस वीडियो में आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ और वो एक्चुअली क्या कर सकता है और डॉक्टर डूम से वो लड़ पाएगा नहीं, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो सेंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला सुपर हीरो जो कि भाई सुपरमैन लेवल की पावर्स होल्ड करता है। आई मीन कि उससे कहीं ज़्यादा इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है जो कि भाई किसी भी कैरेक्टर से हैंड टू हैंड कमबैक में ये हार नहीं सकता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी भी कैरेक्टर्स की फाइट करवा दो तो ये हैंड टू हैंड कमबैक में बिल्कुल भी हार नहीं सकता। ये गॉड लेवल का कैरेक्टर है, इसके पास सुपर सेंस है। आई मीन कि ये चीजें बिना पीछे देखे भी सेंस करता है। अगर आपने थंडरबोल्ट मूवी देखी हो, जब रेड गार्डियन पीछे टेबल उठा के उसके ऊपर मारने की कोशिश करते हैं तो बिना देखे ही टेबल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में रेड गार्डियन को भी। तो भाई हमें समझ में आ जाता है कि भाई इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर सेंस है एंड ये मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। आई मीन कि वो कैरेक्टर जिसके शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएं, कई टुकड़े हो जाएं या फिर एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर एग्जिस्ट करता है तो उससे पूरा का पूरा सेंट्री फॉर्म हो सकता है। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की धज्जियां उड़ा देता है और ये जाके कहता है कि भाई मैं धरती पर किसी को इस काबिल नहीं मानता हूं कि मैं उससे लड़ूं। आई मीन कि वो ये कहना चाहता है कि उसकी जो सुपर पावर्स हैं वो अगर उसका आधा भी इस्तेमाल करे तो पूरी धरती पर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो उसकी पावर्स को झेल पाए और उसकी पावर्स की वजह से धरती भी नष्ट हो सकती है। आई मीन कि जब वो ऊपर से स्पेस से नीचे गिरता है तो कितना बड़ा ज्वालामुखी सा गड्ढा वहां पर बन जाता है। आई मीन कि वो एक बहुत ही ज्यादा ओवर्ड पावर्ड कैरेक्टर है मार्वल का, क्योंकि मार्वल का देवता या फिर सुपरमैन भी कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ भाई वो एक्चुअली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से भी लड़ चुका है। हल्क जैसे कैरेक्टर जो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, क्योंकि मार्वल काल के से कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है हमारा ये सेंट्री। आई मीन कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से जो कैरेक्टर लड़ जाए वो समझो कि एक बहुत ही लेजिट लेवल का कैरेक्टर है। तो सेंट्री वो कैरेक्टर है जो कि भाई इसकी दो पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जब वो वॉइड होता है तो वो अपने भी कंट्रोल से बाहर होता है, जो वो करता है वो वॉइड करवाता है। एंड जब वो सेंट्री होता है तब वो एक सुपरमैन लेवल का कैरेक्टर होता है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ होती है, सुपर सेंस होती है, मॉलिक्यूल फॉर्म में चेंज हो सकता है। आई मीन उसका कोई छोटा सा भी शरीर का टुकड़ा हो तो फिर से अपने पूरे शरीर को जनरेट कर सकता है। ये बंदा कभी मर नहीं सकता है। आई मीन कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो अभी में इसका इंट्रोडक्शन दिखाया गया है, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में ये 2000 से ही एग्जिस्ट होता हुआ आ रहा है। ये बंदा कभी मर नहीं सकता है। एक बार नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट जो कि सोनी में हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन की मूवी में, कि भाई वो एक बार आता है और इसको बीच से फाड़ देता है। सेंट्री को सिर्फ और सिर्फ मार्वल में सिर्फ इसीलिए रखा जाता है ताकि ये उन थ्रेट्स से सामना कर सके जो कि धरती के बाहर के हैं। आई मीन कि वॉइड बनेगा तो सबके लिए खुद ही खतरा बन जाता है, लेकिन एक्चुअली एवेंजर्स में सेंट्री का काम बस इतना ही होता है, तब इसको खुली छूट दी जाती है कि जाओ बेटा तुम जो करना है करो, जब कोई ऐसा खतरा आता है जो कि उनके यूनिवर्स का नहीं होता है। आई मीन दूसरे यूनिवर्स का। जो कि थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट सीन में रेड गार्डियन कहती है कि भाई जब दूसरे ग्रह का स्पेसशिप हमें देखने को मिलता है तो कहते हैं भाई मैं सेंट्री के टॉप में बैठ के जा सकता हूँ कि भाई हमारे पास सेंट्री है वो उड़ सकता है, तो हमें किसी स्पेसशिप की जरूरत ही क्या है। तो आई मीन कि ये कैरेक्टर जो है वो उन थ्रेट का सामना करता है जो कि भाई किसी और डिमेंशन या फिर किसी और ग्रह से आए हुए होते हैं जो कि धरती पर ना एग्जिस्ट करते, क्योंकि भाई धरती पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसको सेंट्री मारना चाहे और वो मार ना पाए। तो आई मीन कि इसकी पावर्स ऐसी कि ये एक ऐसा वेपन है जो कि तब इस्तेमाल किया जाता है जब कुछ और काम ना आए या फिर किसी भी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना हो या बर्बाद करना हो। तो सेंट्री जो है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही ओवर्ड पावर्ड कैरेक्टर है जिसके पास वो सारी पावर्स है जो कि अब तक एवेंजर्स के सारे कैरेक्टर्स के पास थी, वो सब एक में मिला करके सेंट्री बना हुआ है। और इसके साथ साथ ये वो बंदा है जो कि भाई किसी से भी कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकता है। आई मीन कि जो मेंटेस के पावर थी जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में एंटीना वाली दी थी कि किसी को छू करके उसके अच्छे बुरे सेंस को बदल देना, महसूस कर लेना, वैसा ही सेंट्री ऐसा कैरेक्टर है जो कि भाई किसी भी चीज को छू करके उसकी भावनाओं को बदल सकता है, उसके अंदर के बात को जान सकता है, उसका दर्द, उसका ट्रॉमा जो कि सदियों पहले वो महसूस कर रहा था उसको वापस से फील करवा सकता है। तो सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जिसको टेलीकिनेसिस की पावर भी होल्ड करता है। आई मीन वो पावर जो कि वांडा दीदी के पास है, वो पावर जो कि सुपरमैन के पास है, वो पावर जो कि गॉड ऑफ थंडर हमारे थॉर जैसे के पास है कि ऑटो हील करना। आई मीन कि जैसे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है वो अपनी पूरी बॉडी को हील कर सकता है। एंड भाई वो एक बिच की भी पावर होल्ड करता है जब वो वॉइड के फॉर्म में। आई मीन कि वो किसी की नहीं सुनता है एंड फिर वो करता है जो कि वॉइड उससे करवाता है। सेंट्री के होने का एडवांटेज जो कि हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में देखने को मिला कि भाई एक्चुअली वो सेंट्री है तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, वो किसी को बेवजह मारेगा नहीं, लेकिन अगर वो वॉइड में तब्दील हो जाता है तो फिर पूरे यूनिवर्स को, पूरी धरती को उससे कोई बचा नहीं सकता है। और अगर हमें
मूवी में, डोम्सडे में या सीक्रेट वार्स में कहीं भी सेंट्री वर्सेस हल्क देखने को मिल जाए तो भाई ये अलग ही एक लेवल का सिनेमा में होगा। तो ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि भाई वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से सेंट्री लड़ चुका है और वो कहता भी है कि भाई उसके लेवल को कैरेक्टर धरती पर है जिससे वो फाइट कर सके। तो ये एक्चुअली अलग डायमेंशनल या फिर स्पेस वाले थ्रेट का सामना करता है, जो कि स्पेस वाला थ्रेट अभी सबसे बड़ा है विक्टर वॉन डूम, आई मीन की डॉक्टर डूम। और भाई लेविस पुलमैन जो कि इस कैरेक्टर को पुल ऑफ कर रहे हैं भाई, उन्होंने काफी लेजिट काम किया है। स्टार्टिंग में लगा था कि भाई ये छोटा मोटा 5 फीट 4 इंच का कैरेक्टर कैसे आगे चल के सेंट्री के फॉर्म में आएगा। मुझे लग रहा था कि सेंट्री कोई सुपरमैन सा कैरेक्टर हो, लेकिन जब वो अपने पूरी ड्रेस में आता है येलो येलो, हमारे रेड गार्डन कहते हैं कि भाई वो संतरा, तो भाई जब वो अपने पूरी फॉर्म में आता है तो फील होता है कि भाई ये गॉड लेवल का कैरेक्टर है। और वो खुद को भी देवता बोलता है। वो कहता है कि भाई कोई भी इतना बड़ा देवता, शक्तिशाली देवता किसी से ऑर्डर क्यों लेगा। वैलेंटीना दी फाउंटेन उसको फॉर्म करके ही फंस जाती। तो सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक आता है, जो कि थॉर को भी बीट कर सकता है। और इसकी थॉर की फाइट देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सेंट्री की पावर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डूम्सडे में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना वीडियो के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।